नाजरीन, फ्रीडम वॉइस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आदाब नाजरीन, मैं जाहिद शरीफ फ्रीडम वॉइस उर्दू में आपका फिर से एक मरतबा इस्तकबाल करते हुए नाजरीन, पिछले चंद दिनों में आपने पढ़ा, सुना या देखा होगा कर्नाटका हुकूमत की जानिब से क्या सर्वे होने जा रहा है। इस सर्वे के मुतालिक जा बजा मसाजिदों में ऐलानात किए जा रहे हैं। क्या सर्वे के मुतालिक अवाम में, खुसूसन मुस्लिम अवाम में कई सारे कन्फ्यूजन हैं। इस पूरे मामले पर हमने शहर चामराजनगर के मशहूर एडवोकेट एहसान जावेद, जो डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी के मेंबर भी हैं, हमने इस कैश सर्वे के मुतालिक इनसे गुफ्तगू की। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा इन्हीं की ज़बानी। कर्नाटका में इस वक्त बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से जो सर्वे हो रहा है, इस सिलसिले में हम मुसलमानों में ज़रा कन्फ्यूजन हैं, जिसे मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो पहला कन्फ्यूजन जो हमारे बीच ज़्यादा है वो कैस्ट और सब कैस्ट को लेकर है। जो ये 60 क्वेश्चंस में 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन इस सिलसिले में पूछा जा रहा है। तो 8वां क्वेश्चन जो है वो रिलीजन के बारे में है, 9वां जो है कैस्ट और 10वां सब कैस्ट, और 11वां सवाल जो है वो सब कैस्ट का सिनोनिम के बारे में पूछ रही। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि हमें मुसलमान में बताना नहीं बताना। तो कैस्ट के सिलसिले में क्या है, हमें मुसलमान अगर कैस्ट बता ले रही तो बहुत बेहतर है। और सब कैस्ट के सिलसिले में जो साहिबान जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे दरवेश, खसाब, फूल माली, नालबंद, ये सब अलग कैटेगरी में आती हैं, कैटेगरी 1 में। तो ऐसे अहबाब अगर सब कैस्ट में बता ले रही तो इनके वास्ते बेहतर है, क्योंकि तो ये जो सर्वे हो रहा है ये सोशल और एजुकेशनल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के वास्ते, आगे रिजर्वेशन से या फिर फैसिलिटीज बनाने के वास्ते बनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में ये बताना ज़रा मेरी ज़ाती राय में बेहतर समझता हूँ मैं। और दूसरा क्या है, 9 में अगर आप बता रहे कि हमें मुस्लिम है और सब कैस्ट आप बताना ना चाह रही, जैसा ऐलानात हो रही, उसके वास्ते एक प्रोविजन है नॉट अप्लीकेबल, जो अगर हमें बताना नहीं चाहते तो वहाँ पर वो चीज़ दिखा ले सकती। और यहाँ क्या है, कॉलम नंबर 10 और 11 के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो उनके हैंडबुक में ये बताया गया है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रही तो लियो, नहीं तो परवाह नहीं है अगर वो। तो इस वजह से उस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बताना नहीं चाहते तो नॉट अप्लीकेबल चीज़ को सिलेक्ट करा सकती। इसके अलावा जो दीगर उन मसलकों पर या फिर ख़ानदानों पर जो कैटेगराइज कर डाली सब कैस्ट कर वो जैसा हम अकाबरीन बता रही, ऐलानात भी हो रही जुमा में और दीगर में, वो उसे हमें फॉलो कर ले तो बेहतर है उस सिलसिले में। और दूसरा जो कंफ्यूजन है हाउस लिस्ट के सिलसिले में है, जहाँ पर बहुत सारे घरों पर वो मीटर नहीं है, सो घरों पर चीटी लग को नहीं है, या फिर मीटर है तो अभी चीटी नहीं लग को है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्वे को आ रही उन साहिबान से अगर गुजारिश कर लेती तो उनको ये एप्लीकेशन में एक फैसिलिटी है कि उन्होंने नया UID नंबर यानी यूनिक ID नंबर क्रिएट कर सकती हैं और जियो टैग भी कर सकती, और वह साहिबान वैसे घरों को उन्होंने ID क्रिएट करके उनका भी सर्वे ले लेती। और फिर और एक कंफ्यूजन जो है, एक घर है उसमें 2 फैमिलीज रहती, 2 अलग राशन कार्ड के साथ, 2 या 3 अलग राशन कार्ड के साथ 3 फैमिलीज हैं। तो ऐसे साहिबान भी अगर उनको बोलती तो उन्होंने यूनिक ID नंबर क्रिएट करके उसके साथ उन्होंने सर्वे भी मुकम्मल कर लेती इंशाल्लाह। और ये इसके बाद जो है एक 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 में कि आपकी शादी के वक्त एज क्या है। तो हमें ये सवाल का जवाब देते वक्त ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक माइनर्स मैरिज जो है एक ऑफेंस है, और 18 से कम उम्र की लड़कियों का शादी करना ये ऑफेंस में शुमार किया जाता है। और फिर इसके साथ साथ इस पर एक स्ट्रिंजेंट कानून है जो पोक्सो के नाम से है, वो भी इस पर लगाया जा रहा है आजकल। तो इसका ख्याल रखते हुए हमें उसे जो सच्चाई है वो बताना बेहतर है। ये सर्वे बहुत अहम है। इस सर्वे के बाद मुसलमानों की सोशल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल स्टेटस को जानते हुए वो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है। तो इस सिलसिले में जो भी ये सर्वे के वक्त में जवाब देना चाह रही, वो ख़ानदान के पढ़े लिखे अहबाब और ख़ानदान की तमाम जानकारी रखने वाले साहब अगर कोई दे रही तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो आप ये सर्वे के वक्त रखना। एक तो है राशन कार्ड, जिसके ज़रिए से उन्होंने राशन कार्ड को उन्होंने यूज़ कर वो राशन कार्ड की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये सर्वे वाले
आप ऑप्ट कर ले रही, और दूसरा है आधार कार्ड, उसके जरिए से उन्होंने पूरे के डिटेल्स लेती उन्होंने, और वोटर आईडी कार्ड का भी डिटेल लेने वाले हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए आगे बढ़ना। और एक चीज क्या है, राशन कार्ड में वुमेन को हेड ऑफ द फैमिली बताया गया है, लेकिन इस सर्वे के वास्ते बेहतर ये रहता है कि आप मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको बताना, और उसके जरिए से ये पूरा तमाम डिटेल्स देना, ये सर्वे के वास्ते बेहतर और मुफीद रहता है इंशाल्लाह। अगर इस सिलसिले में आपको कोई कंफ्यूजन है तो माइनॉरिटी कमीशन से भी हेल्पलाइन फॉरवर्ड कर को ही, फिर ये बैकवर्ड क्लासेस के भी हेल्पलाइन से, और इसके अलावा भी आप जाती तौर पर भी मिलकर कंफ्यूजन दूर करना चाह रही तो आप मेरे से भी मिलकर इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन दूर कर सकती। मैं चामराजनगर टाउन में एपी मोहल्ला मस्जिद आजम के सामने जावेद इंडस्ट्रीज बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर दस्तयाब रहता हूँ इंशाल्लाह।